शॉर्टकट रिवीजन टाइप में क्लास ले रहा हूँ, मतलब बेसिक मेन आपका मेन पॉइंट हमारे पास क्या है। तो पहले थ्योरी है थोड़ी सी, क्वेश्चन तो फिर बाद में ही करेंगे, क्वेश्चन हम पहले बाद में करेंगे। तो वेक्टर हमारे पास में क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे पास में तीन एक्सिस होती हैं। तीन एक्सिस के अंदर हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। अब इसके अलोंग यदि आप यहाँ पर लेते हो, दिस इज, ये आपका 1 यूनिट हो गया, 1 2 3 इस तरह से आपका जाएगा, ये 1 2 जाएगा, दिस इज 1 and 2, और ये आपका जाएगा 1 और 2। तो यहाँ पर आपके पास में 1 है और ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1। तो तीनों एक्सिस के अलोंग यदि मैं तीनों एक्सिस पे लेता हूँ तो तीनों एक्सिस पे हमने क्या करना होता है, जो यूनिट हमारे पास में 1 होती है, 1 का मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारे पास है, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड, ये O हो गया मेरे पास, ये आपका 1 है, यहाँ आपका ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। तो ये हमारे पास 1 जो है वो क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले हम कोई वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते थे, हमने कोई पॉइंट ले रखा है 2, 3, 4, ये आपने एक पॉइंट लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जब उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करोगे तो 2i कैप प्लस में 3j कैप एंड प्लस में 4k कैप, ये होता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ये ए वेक्टर i कैप, j कैप और k कैप, ये कैप जो लगा रखा है, कैप का सिस्टम क्या होता है, कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यहाँ पर जो हमारे पास है i कैप, ये हमारे पास है इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब इसके अलोंग, बोलो हाँ, ये हमारे पास होता है जे कैप। जे कैप जो होता है हमारे पास इज अ यूनिट वेक्टर, ये हो गया मेरे पास कौन से अलोंग, ये हो गया अलोंग द वाई एक्सिस। और ये के कैप, के के ऊपर ऐसा कैप लगाना पड़ेगा, के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। तो हमारे पास ये निकल गया जेड एक्सिस आपका, ये आई जे के होता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वेक्टर यदि मेरे पास में कोई भी वेक्टर कहीं भी आपने लिया, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप, ये i j k है, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दूसरा वेक्टर हमने लिया b वेक्टर, तो ये आपका एक दूसरा वेक्टर होगा। ये जब वेक्टर हम लगाते हैं तो वेक्टर पे लगाते हैं एरो का निशान, दिस इज ए वेक्टर। हमारे पास ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो 2, 3 और 4 है, इसको हम बोलते हैं, ये आपका 2, 3, 4 जो है स्केलर कंपोनेंट, और i j k आपके पास में है, ये आपका कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर कंपोनेंट हमारे पास होता है, वेक्टर कंपोनेंट होता है। तो बेसिकली अब हमने क्या करना है, पहले आपको वेक्टर का क्या क्या पॉइंट्स में निकालना बता दूं, दे देते हैं। पहले आप समझ लीजिए, फाइंड करना है मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। दूसरा मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को ऐड करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना और यूनिट वेक्टर निकालना, दो चीजें मैं सिखा रहा हूँ। ये मैंने लिया ए वेक्टर, ये लिया मैंने बी वेक्टर, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीख लेते हैं। सॉरी, ये वाला पॉइंट 1 होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यदि आपने, ये आपके पास ये 3 है और ये आपके पास कितना दिया है 4, आप 3 मीटर इधर गए और 4 मीटर इधर गए, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7। मगर ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना निकलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया। ये 3 और ये 4 आपका डिस्टेंस कवर 7 होगा, बट द मैग्नीट्यूड या फिर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा आपका, ये आपका 5 होगा। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से यदि मुझे ये बी वेक्टर दिया हुआ है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो क्वांटिटी थी 3, 4, ये 2 डायमेंशन में था, 3 और 4 2 डायमेंशन, जब 3 डायमेंशन में हो जाएगा, 3 डायमेंशनल में आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे आप, -1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर।
तो आपने क्या किया, आईजे के जो स्केलर कंपोनेंट थे, स्केलर मतलब जो नंबर होता है उसको स्केलर बोलते हैं, और आईजे के आपका ये क्या निकल गया, ये आपका वेक्टर कंपोनेंट निकल गया। तो वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम जो आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो b का जो मॉड निकला वो कितना निकला, b का मॉड निकला आपके पास अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 1 10 रूट 14। तो b का मॉड कितना निकला, रूट 14। तो उस तरह से जरा a का मॉड निकालना, कितना निकला, a का मॉडुलस, पहले वेक्टर, हर वेक्टर का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। a वेक्टर का मॉडुलस कितना निकलेगा, a वेक्टर का मॉडुलस निकलेगा 2 3 और 4 इनके स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो a वेक्टर का मॉड आपका कितना निकला, कितना बैठे बैठे निकालिए, रूट 29। ये क्या निकाला, पहला काम क्या सीखा आपने, किसी वेक्टर का, वेक्टर एक क्वांटिटी है जो 3D में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आपने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। अब क्या करना है मुझे, इसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब निकालना है मुझे यूनिट वेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या सीखना है, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला। अच्छा, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया मेरे पास, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया मेरे पास 1 होगा, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, माइनस आई कैप प्लस 7k कैप और प्लस का 3k कैप, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको 4 ले लेते हैं। हाँ, ये एक आपने वेक्टर लिया। अब क्या करना है मुझे, यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड यदि इसका निकालूंगा तो ये कितना निकला, 1 का स्क्वायर प्लस 16 और प्लस कितना निकला, 9, 16 प्लस 9 25 रूट 26। तो ये a का जो मैग्नीट्यूड निकला मेरे पास रूट 26। मुझे क्या निकालना है, a कैप निकालना है। यदि ये लिखा होगा a के ऊपर एरो, तो इसको क्या रीड करेंगे, a वेक्टर, और यदि a के ऊपर कैप लग गया, इसे क्या रीड करेंगे, a कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपके पास मुझे निकालना है a का यूनिट वेक्टर, a का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा बनता है, फाइंड यूनिट वेक्टर along a वेक्टर, a के डायरेक्शन में मुझे वेक्टर निकालना है। तो देयर इज अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है a वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मॉड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम बार बार यूज करेंगे, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मॉडुलस। उसी तरह से यदि मुझे b कैप निकालना हो तो b वेक्टर अपॉन में b का मॉड। ये आपके पास किसी भी वेक्टर का आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला फिर से बोल देता हूं मैं, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन, मैं रुक जाता हूं, स्टॉप कर देता हूं, बाकी ऑडियो चालू है। a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a का मॉडुलस। तो इस फॉर्मूले का यूज करके यदि मुझे बोला जाए इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, हाँ आ गया वीडियो। यदि इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना है तो ये जो a वेक्टर है इसमें किसका डिवाइड कर दूंगा मैं, इसके मॉड का, डिवाइडेड बाय a का मॉड। तो इसमें डिवाइड कर दो, माइनस आई कैप डिवाइड बाय रूट 26 प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय रूट 26 और प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट 26। अब क्या ये a वेक्टर यूनिट वेक्टर था, क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर था, नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया। तो ये जो वेक्टर है वो एक नॉर्मल वेक्टर है, मगर ये जो निकाला मैंने इसका कैप लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो यूनिट वेक्टर है या नहीं है कैसे पता करेंगे, इसका मॉड निकाल के देख लो आप। अब इसका मॉड, हालांकि क्योंकि ये इसका मॉड निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये क्या a कैप हमने निकाला है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1 आ जाए। तो एक बार इसका निकाल के देखेंगे, अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन रूट 26 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट 26 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन रूट 26 का स्क्वायर। मैंने इसका मॉड निकाल के देखा तो a कैप और इसका मॉड आपका कितना निकलेगा, अंडर द रूट ऑफ 26 डिवाइड बाय 26 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने दो बातें सीखी अभी तक, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना और उसका यूनिट वेक्टर निकालना, दो बातें हमने सीखी है। तीसरा पॉइंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन यदि हमें लेना हो, यदि हमारे पास तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, यदि मेरे पास में
एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेना है दो वेक्टर का, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो दो वेक्टर यदि आपको ऐड करना है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 4j कैप, और v वेक्टर आपके पास में दे रखा है माइनस का 4i कैप प्लस का 7j कैप और माइनस का 3k कैप, और आपको क्या बोला जाए, आपको बोला जाए फाइंड मुझे करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। दो वेक्टर का एडिशन कैसे होगा, तो एडिशन करना या फिर सब्ट्रैक्शन करना इज अ नॉर्मल, क्या करना होता है i को i से ऐड करोगे, j को j से करोगे, k को k से करोगे। तो माइनस का 2i कैप प्लस का 10j कैप और प्लस का 1k कैप, ये होता है मेरे पास a प्लस b वेक्टर। तो एडिशन करना एंड सब्ट्रैक्शन बोथ, दोनों के लिए कोई अलग से हमारे पास नहीं होता है तरीका। आप सिंपली क्या करते हैं, आप उसको ऐड करने का आई जो सिमिलर हमारे पास है वेक्टर कंपोनेंट, आप उनको ऐड कर देंगे। तो क्योंकि मुझे क्लास थोड़ी ब्रीफ में लेनी है, तो हम क्या करते हैं सीधे अब हम आते हैं इसके बाद जो अगला एडिशन कर लिया, जो वेक्टर निकालना सीख लिया हमने। चलिए अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट मैं बता दूं जरा, जो मैं बताना चाह ही रहा था, हाँ बता देता हूँ। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हाँ पोजीशन वेक्टर क्या होता है एक बार वो, हाँ भव्या क्या होता है पोजीशन वेक्टर? ये पोजीशन वेक्टर का नाम सुना होगा आपने? अच्छा, ये आपने लिया कोऑर्डिनेट 1 2 3, ये लिया आपने 3 4 और 5, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये तो कोऑर्डिनेट तो पता है 3D में आपके पास x हो गया, y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। ये हो गया हमारे पास O इज 0, 0, 0, ये हो गया दिस इज O। अच्छा ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो पॉइंट है, जो उसका कोऑर्डिनेट है, उसके कोऑर्डिनेट को हम यदि वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट के साथ में लिखते हैं, मतलब दिस कैन बी रिटन एज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये वाला कितना बन सकता है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप। ये हो गए इसके पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको वेक्टर कंपोनेंट के साथ में लिखना। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास निकला। पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का जो पोजीशन वेक्टर कितना निकला i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k, तो जो उसकी पोजीशन को दिखा रहा है, जो उसकी पोजीशन को दिखा रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या मेरे पास में था एक पॉइंट था, तो किसी पॉइंट के पोजीशन को हम वेक्टर कंपोनेंट के साथ में लिखें उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और बी का कितना दिखा है मेरे पास, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप, ये है पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन। देखो पोजीशन वेक्टर में और वेक्टर में डिफरेंस है। वेक्टर जो होता है और पोजीशन वेक्टर जो होता है दोनों में डिफरेंस है। ये जो लिखा है मैंने, ये क्या लिखे, ये वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को दिखा रहा है। अच्छा, अब यदि मैं बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं ए बी वेक्टर, मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी, ये जो ए बी है ये क्या किसी पॉइंट को दिखा रहा है या एक डायरेक्शन को दिखा रहा है? ए बी जो है ये पॉइंट नहीं है, ये दिखा रहा है हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो ए बी वेक्टर निकालना हूं, मैं फिर बता दूं, पोजीशन वेक्टर जो किसी पॉइंट्स की पोजीशन को दिखाता है। ए बी वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। और ए बी इज अ वेक्टर जो दिखा रहा है कि हम ए से बी की तरफ डायरेक्शन जा रहे हैं। बेसिकली वेक्टर का मतलब तो वही हुआ ना, जो डायरेक्शन दिखाता हो। स्केलर मतलब जो बिना डायरेक्शन का हो, और वेक्टर का मतलब जो डायरेक्शन के साथ में हो, यही होता है स्केलर वेक्टर में डिफरेंस। तो ए बी वेक्टर, यदि मुझे किसी लाइन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो व्हाट इज ए बी वेक्टर, मतलब दिस माइनस दिस। ए बी मतलब कितना, बी का ए से डिफरेंस निकालना। तो b माइनस ए, जरा माइनस करेंगे, 3 माइनस आई, तो कितना निकला 3 माइनस 1, मैं करके दिखा देता हूं, i कैप प्लस 4 माइनस 2 j कैप प्लस 5 माइनस 3 k कैप। सॉल्व करके जो निकला मेरा ए बी वेक्टर कितना निकला 2i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये क्या निकला? क्या ये जो निकला ये ए बी का पोजीशन वेक्टर है? नहीं, ये ए बी वेक्टर है। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन घोटाला जो वेक्टर में बच्चे करते हैं, पोजीशन वेक्टर को और वेक्टर ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स उसको सेम समझ लेते हैं। बफे आर यू गेटिंग? मैं फिर से बोलूं, रिपीट करो एक बार। नहीं, वही चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। वो वेक्टर था। अब इसका नाम ए बी है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए वेक्टर से। तो ये कितना हुआ? 2i प्लस 2j प्लस 2k। एक्चुअली मुझे पहले वो लेना था, पहले ये लेना था कि पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में डिफरेंस क्लियर करना था। ये ए वेक्टर जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए, दो वेक्टर को ऐड करना, वो वेक्टर थे। और ये क्या है? ए और बी। पोजीशन वेक्टर सिर्फ पॉइंट से बिलोंग करते हैं और वेक्टर ए और बी को ज्वाइन करने वाले से करते हैं। ये हमने निकाला। अच्छा, अब यदि मैं बोलूं ए बी वेक्टर, मैं अभी बोलूं कि व्हाट इज बी ए वेक्टर, क्या होगा? तो ये सेम होगा क्या? नहीं। अब क्या होगा? ये ए बी वेक्टर था तो बी माइनस ए, अब ये बी ए वेक्टर है तो कितना होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। मतलब ये सेम आएगा बिल्कुल, मगर विद द अपोजिट साइन, क्योंकि अब ये पलट जाएगा। अब ये पलट जाएगा तो बी ए का मेरे पास जो निकला, व्हाट इज दिस? आपका इंटरचेंज कर लो, 1 माइनस का 3i कैप प्लस 2 माइनस का 4j कैप एंड प्लस 3 माइनस का 5k कैप। तो बी ए वेक्टर जो निकला मेरे पास वो क्या निकला? 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2 ऑफ k कैप। ये निकला आपके पास बी ए वेक्टर। देखिए वेक्टर में 3 डिपार्टमेंट है। जो मैं एनसीईआरटी बेसिक मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलो, वैसे तो बहुत खुलता है चैप्टर, इतना खुलता है कि काफी इस पे अलग अलग बुक्स आती थी इतनी मोटी मोटी वेक्टर्स पे। तो वेक्टर पे हम इतना तो नहीं, हमें मेन एग्जाम के लिए तैयारी जो करनी है तो इस चैप्टर के 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन मैं बोलूंगा बेसिक अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर। अच्छा, बेसिक अलजेब्रा मतलब कौन सा? जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। दूसरा सेक्शन आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर और तीसरा सेक्शन आएगा ट्रिपल प्रोडक्ट, जो डिलीट हो चुका। तो बचे 2 ही पोर्शन मेरे पास अभी कोई। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर? पोजीशन वेक्टर में और वेक्टर में डिफरेंस क्या? अच्छा, माइनस है, सॉरी, ये तीनों नेगेटिव है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। आगे बढ़े। क्या? अब मेरे को नहीं मालूम फिजिक्स में भी है क्या है, मैं तो अपना मैथ वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी धीरे धीरे मैथ, हाँ है वही चीज। अब आईजे के थोड़ी चेंज हो जाएंगे। वही डॉट प्रोडक्ट यहाँ भी है, वही डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में, वही ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पर है, वही ट्रिपल प्रोडक्ट आपका फिजिक्स में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं कुछ 2-3 फॉर्मूला और बता देता हूँ, उसके बाद में शुरू करूंगा ट्रिपल। आज समझ लो बस खाली थ्योरी है, फिर एक बार थ्योरी समझ में आ जाए सारी, फिर क्वेश्चन मुझे लग रहा है कल ही शुरू करेंगे। हाँ, ले लो फटाफट जल्दी से। अब मैं दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगला पॉइंट जो भी पॉइंट नंबर क्या था? पहला था यूनिट वेक्टर, नहीं पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा एडिशन है ना, चौथा क्या बताया? डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये 5वां पॉइंट है। ये 5वां पॉइंट क्या है? दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलो कनक, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? कनक आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला यार पहले क्या था अपना, वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 चलता था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास क्या निकलेगा? ये a है और ये b है, आपने ये रख लिया a और ये रख लिया b और ये आपने रख लिया c, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब ये आपने रख लिया ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन एंड आपका ये निकल गया और ये आपका चला गया इधर। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने ये a b हो गया, c इसका मिड पॉइंट है, c इज द मिड पॉइंट और ये आपका हो गया दिस इज ओरिजिन, दैट इज 0, 0, 0। और यदि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में चलूं तो 1, 2, 3 कुछ भी ले लो, दिस इज 4, 5, 6 और ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला वेक्टर में कैसा होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला वेक्टर में कैसा होगा?
ओ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। अच्छा मुझे बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, व्हाट इज ओ ए, ओ से ए की तरफ तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आई क्या प्लस ओ ए है ना, दिस इज ओ ए, तो 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप, मतलब कितना निकला, मतलब निकला मेरे पास आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अच्छा उसी तरह से ये किसका निकला मेरा, ये निकला OA वेक्टर, ये आपका कौन सा निकला OA वेक्टर निकला। अच्छा आप कैसे निकाल सकते हैं, आपका OB वेक्टर कितना निकलेगा, OB वेक्टर कौन सा निकला 4 माइनस 0 तो कितना आ गया 4 आई कैप, 5 माइनस 0 तो प्लस 5 माइनस 0 तो 5 जे कैप प्लस 6 माइनस 0 तो 6 का कितना निकला के कैप। चलो तो इसका नाम रखा मैंने ए वेक्टर, ये जो OA है इसका नाम रखा मैंने ए वेक्टर, इस वाले का नाम रखा मैंने बी वेक्टर, कौन सा वाला OB, ये निकला हमारे पास बी वेक्टर। तो मुझे कौन सा निकालना है, यदि मुझे ये दिया है ये दिया और गिवन दैट C इज अ मिड पॉइंट, तो OC वेक्टर कैसे निकलेगा, आप इसको क्या लिखें OC वेक्टर, तो OC वेक्टर निकलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, दैट्स इट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, या OC वेक्टर को आप नाम क्या रख लो C वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये आपका निकला। यदि C आपका मिड पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या एक और क्या लिख लें, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। यदि आपका मिड पॉइंट दिया है तो बीच वाले का जो वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डिवाइड बाय 2, तो वो क्या निकल जाएगा मेरे पास सी वेक्टर। जरा इसका निकालते हैं, इसका मिड पॉइंट कितना निकलेगा 5i प्लस 7j प्लस सी वेक्टर कितना निकला 5i प्लस 7j कैप और प्लस कितना 9 और डिवाइडेड बाय कितना निकल गया 2, तो ये 5/2 अलग अलग कर देना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा अगला एक और हमारे पास आएगा चैटर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला। चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला भी होता है वेक्टर में सेक्शन फॉर्मूला भी होता है। बपिया बताओ सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर वाला, वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कनक आप बताओ, अरे आपने पढ़ा है स्कूल में सबने, हिम्मी नहीं पता, अच्छा चलो तो सेक्शन फॉर्मूला यदि हमारे पास, अच्छा चलो 10th क्लास का सेक्शन फॉर्मूला तो पता होगा, 10th क्लास वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या था, यदि मेरे पास में ये मैं इसको ये आपका जो पॉइंट है, अब इसको मैं मिड पॉइंट नहीं ले रहा हूं, अब मैं इसमें ये बता रहा हूं कि ये आपका क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है m और n के रेशियो में। क्या करेंगे इस सेक्शन फॉर्मूला में, तो लेट द C पॉइंट या पॉइंट C डिवाइड क्या कर रहा है AB को इन m रेशियो n, इंटरनल है ये, दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अच्छा पहले क्या करते थे वो याद है, ऐसा कुछ m1 2 x2 उल्टा करते थे, m1 x2 x2 m1। प्रशांत शर्मा, अच्छा ये अपने पापा के होना चाहिए, हाँ m1 x2, तो यही यहाँ पर कौन चलेगा उल्टा, पहले क्या करेंगे, अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे C के क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। चलो सो फॉर्मूला इज m, ये आपका m है, इसका b से होगा, m का किससे होगा b वेक्टर, m उल्टा चलेगा, m का होगा b वेक्टर से और प्लस n का किससे होगा a वेक्टर से, ये वही कहानी चल रही है, n डॉट a वेक्टर और डिवाइड बाय कितना निकलेगा m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये जो फॉर्मूला बना मेरे पास, ये फॉर्मूला किसका बना मेरे पास, दिस इज C वेक्टर,
तो यदि मिड पॉइंट होगा तो उस केस में सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2, बिकॉज वही कहानी 1:1 ना, मिड पॉइंट में क्या था 1:1 था, तो 1 + 1 कितना निकल गया 2 आ गया, और वही 1 का मल्टीप्लाई बी से करा और ए का मल्टीप्लाई, तो बात वही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला सेम, मगर ये किसके लिए आएगा, फॉर इंटरनल डिवीजन। अच्छा अब यदि मैं बात करूं कौन सा वाला, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में फॉर्मूला क्या निकलेगा मेरे पास, एम बी वेक्टर माइनस एन डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये आपका यदि प्लस माइनस ही तो होगा, अच्छा मैंने प्लस लगाया, नीचे माइनस होगा, तो ये फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन में प्लस और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस। हाँ, इंटरनल में ए भी है, सी अंदर आ रहा है, एक्सटर्नल में सी आपका बाहर चला रहा है। वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ए एंड बी, इंटरनली तो प्लस और एक्सटर्नली तो माइनस। कौन सी नली, एक्सटर्नली। बब्बे आप याद हो गया फॉर्मूला, नोट करो फटाफट जल्दी से। चलो कल क्लास होगी 10 o'clock। अभी मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ी और लेंगे, मगर ये मेरा प्लान है कि आज और कल मिला के वेक्टर खत्म करना है। हाँ कल 2-2:30 जितना भी लगे। अगला 10 o'clock, अराउंड 10 o'clock, हाँ 10 के आसपास। कल मैंने 11th वालों को मॉर्निंग में रख दिया, क्योंकि सुबह सुबह उठने में 12th वालों को दिक्कत होती है ना रुचि, लास्ट क्लास में नहीं आएगी आप, अच्छा बाहर थे आप, चलो। अच्छा अगला ये जो पोर्शन जो हमने किया अभी, ये कौन सा था, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वेक्टर एल ज़ेब्रा। इसमें मैंने कितने पॉइंट्स बताए आपको अभी तक, 5 या 6 पॉइंट्स बताए। चलो अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अच्छा मैं थ्योरी सारी ले रहा हूं क्योंकि वेक्टर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, एक बार में सारी थ्योरी खत्म, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन फटाफट करने शुरू। हाँ ये एक एक्सरसाइज का, अब मैं दूसरी एक्सरसाइज कर, हाँ अब मैं दूसरी का शुरू करता हूँ। चलो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो 2 वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट 2 टाइप का होता है, ये सबको पता है। पहले वाले का नाम है डॉट प्रोडक्ट और दूसरे वाले का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। पहले वाले का नाम है डॉट प्रोडक्ट और दूसरे वाले का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा हालांकि एक और होता है, उसको क्या बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, मगर कोर्स में नहीं है तो मैं चर्चा ही ना करूं। हमने ये कर लिया, हमने टोटल इसमें कितने पढ़े, 6 पॉइंट्स अभी हमने स्टडी किए, डिस्कस किए। अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे, तो डॉट प्रोडक्ट दैट मींस दिस इज सिंपली ए डॉट बी, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी। ये सिंबल मतलब अभी तो सिंबल बताया मैंने, करने का तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो पॉइंट टू पॉइंट चले भैया, एनसीईआरटी का मैं बताऊं, ये बोर्ड में इस चैप्टर में से 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आता, 2 से 3 नंबर से ज्यादा का नहीं आता, ये सच है। मगर टेस्ट में लोगों ने प्रेशर बना रखा, स्कूल का टेस्ट, स्कूल का टेस्ट, स्कूल का टेस्ट, बोर्ड्स में ये 2 मैक्सिमम हो गया तो 3, इससे ज्यादा का नहीं आता ये चैप्टर। और क्या आएगा 1 मार्कर में छोटा सा कोई पॉइंट आएगा, बहुत छोटा सा, मगर मैं कराऊंगा सारा, बड़ा भी कराऊंगा छोटा भी कराऊंगा। तो डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। अच्छा डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट के रूल्स हम लिख लेते हैं। पहला, यदि आपका डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट में लिख लो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये रूल नंबर 1। डॉट प्रोडक्ट कभी भी करेंगे, आई का आई से 1 होगा, जे का जे से 1 होगा और के का के से 1 होगा। अच्छा उल्टा, आई डॉट जे ये अपोजिट के साथ में 0 दे देगा, आई डॉट जे। अच्छा जे डॉट के दैट इज अगेन 0 एंड आई डॉट के दैट इज इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। व्हाट डज मीन कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर सेम आएगा, द आंसर रिमेन्स द सेम। चलो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल भी लेते जाते हैं। यदि ए वेक्टर आपका दिया है 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k, और दूसरा बी वेक्टर दे रखा है -i माइनस 5j
प्लस 6k, ठीक है, 6k, ठीक है। ए और बी, तो a डॉट बी, मुझे a डॉट बी निकालना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k, 6k, हाँ चल आगे। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या रूल बताया मैंने भैया, i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1। अच्छा, इन सब के रीजन वगैरह, थ्योरी वगैरह बहुत डिटेल में है यार। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बात सिर्फ 2 से 3 नंबर की है, लिख लेना बोर्ड में से ज्यादा का है तो बता देना मेरे को। 2 से 3 नंबर का चैप्टर आता है बोर्ड में, इसलिए इसको मैं करवाता नहीं अभी, मैं इंटरकल में करवा रहा था, इसीलिए मैं ये चैप्टर अभी। और रिलेशन फंक्शन की भी सेम कहानी है, वो भी हार्डली 4 नंबर तक का, वो थोड़ा ज्यादा आता है, वो 4 नंबर तक का बन जाएगा, एक 1 मार्कर का और एक 2 नंबर का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मगर ये बहुत इन्वेस्टमेंट है और क्या मार्जिन बहुत कम है, तो हम क्या इन्वेस्टमेंट जरा हिसाब से करें, डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा, जो आता वही करवा, हम वही कर, मगर ये तो करना, उसके लिए करना पड़ेगा सारा, उसके लिए करना पड़ेगा। मैं खुद बड़ा बढ़िया आदमी हूँ पढ़ाने के मामले में, बिल्कुल नाम तोड़ के पढ़ाता हूँ, ग्राम से ग्राम हो ना, बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया हिसाब से, मेरे को बोर्ड के रिजल्ट से मतलब है बस, ठीक है। तो बच्चा नंबर मेरा कम काम करके कैसे लाया मुझे वो देखना है। चलो ठोको भैया, आई को आई से, आई का आई से हो जाएगा 1। अच्छा, आई का जे से होगा क्या, आई का जे से मतलब ही नहीं 0 हो जाएगा। अच्छा, आई का के से भी कितना होगा, 0 होगा, तो मतलब क्या हुआ, आई का सिर्फ आई से जाएगा, आई डॉट आई, तो कितना निकला 2 into 1 माइनस का 2। अच्छा, आई से आई 1 हो गया। अब जे वाले को उठाते हैं, जे वाले का आई से होगा 0, खत्म। जे वाले का जे से कितना निकला, माइनस का 15, और जे का किससे होगा, के से नहीं होगा, बिकॉज वो 0 हो जाएगा। अगला 4 का के को उठाया, के का आई में 0, के का 5 में भी 0, और के का इसमें करें कितना निकला, प्लस 24। ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, कितना 3, हाँ 7, ये निकला 7। अच्छा, ये जो 7 आया, एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये 7 जो है, ये 7 इज द स्केलर क्वांटिटी या एक वेक्टर क्वांटिटी है? अरे इतना तो मालूम होगा, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, 7 जो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम क्या होता है, इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। रीजन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो हमेशा स्केलर में आएगा, नंबर आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का नाम क्या है, स्केलर। अच्छा, मैं क्रॉस में कल कराऊंगा, आज मैं डॉट खत्म कर देता हूं। डॉट के कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, वो कर लेते हैं, क्रॉस हम कल करेंगे, कल मतलब अगली क्लास में। आज डॉट खत्म करते हैं, डॉट। अगला पॉइंट नंबर 3, ये सारे पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं, सारे के सारे जो है ये मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट। चलो, तीसरा पॉइंट है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये प्रॉपर्टीज हैं, इज इक्वल टू कितना, ए के मॉड का स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यदि 2 सेम वेक्टर हम लेते हैं, ए डॉट ए, तो कितना निकलेगा, ए के मॉड का स्क्वायर। तो वैसे बी डॉट बी, बी के मॉड का स्क्वायर, सी डॉट सी, सी के मॉड, अब मैं जेड तक नहीं जाऊंगा, मतलब ए, मतलब कुछ भी डॉट कुछ भी इज इक्वल टू कुछ भी के मॉड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी जब मैं भी कल में क्वेश्चन करना शुरू करूंगा, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल है और कल क्वेश्चंस में काम आएगी, और कल भी क्लास होनी है 2 घंटे। चलो, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, शुड आई वेरीफाई दिस? नो। आप कोई भी वेक्टर ले लो, आप ये ले लो ए, अब ए का ए में करोगे ना, क्या आएगा, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आएगा, आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू वेरीफाई दिस, ये वेरीफाई चाहो तो कर लेना, वरना मान लो कि ऐसा होता ही होता है। चलो अगला स्केलर प्रोडक्ट अपना ये चल रहा है, जो डॉट प्रोडक्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 वेक्टर यदि हमारे पास हैं, हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, एंगल। अब अगला जो भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, ध्यान रखना वो 6 पॉइंट किसके थे, वेक्टर अलजेब्रा के, और ये जो पॉइंट्स किसके चल रहे हैं, ये चल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के। तो डॉट प्रोडक्ट में अगला पॉइंट है कि मुझे 2 वेक्टर्स के बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है। तो 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, जिससे ए है, ये बी है, ये आपका हो गया सी हो गया, डी हो गया। तो इन दोनों के बीच का मुझे एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा।
थीटा। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन, दिस इज cos थीटा इक्वल्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अच्छा इज इक्वल टू, अच्छा अब वो ए बी वेक्टर ये जो है इसका ये कैसे निकलेगा आपका, वो आप दिस इज ए बी डॉट प्रोडक्ट सी डी और डिवाइडेड बाय ए बी का मॉड और सी डी का मॉड। और मैं इसको क्या कर सकता हूं, और मैं ए बी को मैं नाम रख लेता हूं ए वेक्टर, इसका नाम रख लिया ए वेक्टर, सी डी का नाम रख लिया बी वेक्टर, और आई कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड और इनटू बी वेक्टर का मॉड। और मॉड निकालना आता है, और मॉड निकालना आपको आता है। चलिए आगे इसमें क्या, इसके अंदर थर्ड के अंदर फोर्थ वाला जो पॉइंट है, फोर्थ वाले के अंदर ही पहला पॉइंट है 4 का ऑप्शन ए, इसमें और सब पॉइंट निकलेंगे। cos थीटा, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो एंगल कितना हो गया 90, और cos 90 कितना होता है, यहां cos 90, यदि मेरे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया 90, cos 90 कितना होता है 0। अच्छा 0 मतलब ये कितना, फोर्थ का ए पॉइंट जब थीटा बराबर कितना हो 0, उस केस में बर्बाद कौन होता है पता है, नीचे वाला। नीचे वाला मतलब कौन, ऊपर वाला नीचे वाला, बर्बाद कौन होगा नीचे वाला। यदि मेरे पास में दो वेक्टर क्या है, अच्छा बर्बाद क्यों हो जाएगा पता है, क्योंकि इधर जाके 0 हो जाएगा, बर्बाद होने का मतलब ये हुआ। व्हाट इज दिस थीटा, तो कितना निकला 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मॉड इनटू बी का मॉड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना निकला। आई विल शिफ्ट, मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं सारे पॉइंट्स यहां पर मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो उस केस में क्या निकलेगा, ये 4 का पॉइंट नंबर 1 है ए, तो 0, तो कितना निकला ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना 0। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हाउ वी कैन चेक दैट, ए डॉट बी उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ओके चलिए, और यदि पैरेलल हो तो, यदि दो वेक्टर यदि पैरेलल हो तो फोर्थ का बी वाला पॉइंट, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा इज अ स्केलर वैल्यू, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। चलो 4 पॉइंट हो गए, आखिरी के 2 पॉइंट्स फटाफट में ले लेता हूं, 5 और 6। ये सारी थ्योरी बुकलेट में है, कल सुबह याद करके बैठना तो फटाफट क्वेश्चन निपटाऊंगा। अच्छा अभी क्लोज नहीं कर रहा हूं मैं, अभी 2 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं हाँ ये पैरेलल के लिए मैंने लिखा नहीं क्या, अच्छा लिख लेना आप लोग, ये किसके लिए फॉर परपेंडिकुलर, ये किसके लिए फॉर पैरेलल। आखिरी के 2 पॉइंट, आखिरी के 2 पॉइंट डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही आखिरी के 2 पॉइंट्स। अच्छा चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को मालूम है कि नहीं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलो ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पॉइंट नंबर है, 5वां। चलो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये पॉइंट सही है गलत है? अभी मैंने बोला था a डॉट a इज इक्वल टू a के मॉड का स्क्वायर, फिर बोला था b डॉट b इज इक्वल टू b के मॉड का स्क्वायर, फिर बोला था c डॉट c इज इक्वल टू c के मॉड का स्क्वायर, फिर बोला था कुछ भी डॉट कुछ भी इज इक्वल टू कुछ भी के मॉड का, ये कुछ भी है। हाँ नहीं, बार बार नहीं, अभी नेटवर्क चला गया। आई विल स्टॉप फॉर अ मिनट, मैं कुछ मिनट्स या सेकंड्स के लिए मैं रुक जाता हूं। लो बैटरी लेवल, ओ माय गॉड, मैं खत्म करवाई दो यार। चलो आगे, लेट्स स्टार्ट। तो भैया a डॉट a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। चलो a डॉट a के मॉड का स्क्वायर प्लस
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, चलो इसका हो गया इन दोनों से। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी का बी में किया कितना, बी के मॉड का स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना, ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर। तो अच्छा ये ए डॉट बी और बी डॉट ए ये कम्यूटेटिव दोनों सेम होते हैं ना, अभी लिखवाया था, कम्यूटेटिव सेम होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट्स आर कम्यूटेटिव, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक्स वाई और वाई एक्स ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। सो व्हाट इज वी आर गेटिंग ए के मॉड का स्क्वायर ते बी के मॉड का स्क्वायर ते 2a डॉट बी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। पॉइंट नंबर 5 ये है, ये पॉइंट नंबर 5, a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a के मॉड का स्क्वायर। अच्छा ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर का मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, b के मॉडुलस का स्क्वायर एंड प्लस 2। अच्छा ये वेक्टर लगना जरूरी है वरना नंबर कटेगा, सॉरी। चलो अगला पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, सिमिलरली कैन आई राइट a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सब पे वेक्टर लगेगा, डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, सब पे लगेगा मॉड। चलो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करो, a डॉट a कितना, a के मॉड का स्क्वायर, a का मैं पहले तीनों में चिपका रहा हूं, a डॉट बी प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस b डॉट a दैट इज b वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस b डॉट b कितना, b के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर, लास्ट c डॉट a, c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर, c वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c के मॉड का स्क्वायर। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्या बना मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर एंड प्लस c के मॉड का स्क्वायर। सर a b पे वेक्टर आएगा ना, आएगा, सब पे आएगा, सब पे आएगा। चलो a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस c वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, आगे प्लस 2a डॉट b, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे, ये a b और b a कहां गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज वेक्टर इज कम्यूटेटिव, प्लस 2 b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 2 a वेक्टर डॉट c वेक्टर। चलिए साहब हो गया। इसका एक सब पॉइंट और है, छठे का एक, इसी के अंदर एक और पॉइंट है, या उसको सातवां पॉइंट बना सकते हो, मतलब है ये जो मल्टीप्लाई मैंने किया है बस एक लास्ट पॉइंट, 2 मिनट और लगेगा 2 मिनट और लगेगा, रेड मार्कर नहीं दिख रहा। चलो a का आपने किसमें किया, a में किया, तो ये निकला a के मॉड का स्क्वायर। अब a का क्या करो, b c में कलेक्टिव करो, कलेक्टिव, तो वन मोर फॉर्मूला, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a के मॉड का स्क्वायर तो रहेगा प्लस b के मॉड का स्क्वायर भी रहेगा प्लस c के मॉड का स्क्वायर भी रहेगा। अभी मैं a का a में तो कर दिया, दैट इज फाइन, मगर a का b c में क्या कर रहा हूं, कलेक्टिव चिपका रहा हूं। कलेक्टिव कैसे चिपकेगा भैया, a वेक्टर डॉट b प्लस c वेक्टर, इसको बोलते हैं कलेक्टिव, मैंने बोला ब्रैकेट नहीं खोला। अच्छा सिमिलरली क्या होगा, b का b से तो होगा, भव्या भव्या शर्मा, b का b से निकला तो b के मॉड का स्क्वायर, मगर b का बाकी दोनों से कैसा होगा, कलेक्टिव, तो b डॉट a प्लस सी वेक्टर, तो अगला कितना आएगा, c डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो कई बार ये रिजल्ट काम आता है और कई बार ये रिजल्ट काम आता है। अब कल डेफिनेटली 2 घंटे में खत्म कर दूंगा वेक्टर में आराम से, नोट अभी कर लो सब लोग अच्छे से, और फॉर्मूला कल रिवाइज करके रखना। कल का टाइम 10 o'clock फाइन है, चलो 10 o'clock फाइन, 10 बजे। क्यों सर 10 o'clock मेरी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे लगा आप सुबह रखते हो क्लास, तो मेरे माम को फिर नहीं, आपने मुझसे कंफर्म किया था, क्या सर, आपने मुझसे पूछना चाहिए था ना पहले। हाँ फिर अगर क्या मॉर्निंग टाइम रखते हो तो, नहीं तो मॉर्निंग ही है 10 o'clock को। अरे मतलब 10 o'clock के आसपास।
नहीं नहीं, वो कल 11th वालों का जल्दी रख रहा हूँ, 12th वाले बच्चे उठ नहीं पाते हैं, वो लास्ट क्लास में गड़बड़ हो गई, तो मेरे को अपना शेड्यूल भी थोड़ा सा सबकी प्रायोरिटी के हिसाब से रखा मैंने, कल का इस टाइप से चेंज कर दिया मैंने। सर 10:30 कर लो। नहीं बेटा, मेरे को सुबह से मैं क्लास जब शुरू करूंगा 7 o'clock, तो मैं कब खत्म करूंगा? जितना लेट करूंगा मेरे लिए दिक्कत है, मैं फिर भूखे पैसे चक्कर वक्कर आ जाएंगे मेरे को। और